एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री टारगेट। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग अपडेट हुआ है। आप फिर से बोलोगे, काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज किया कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपकी तबीयत कैसी है, कुछ हो गया क्या, डुग्गू ठीक है। तो सब कुछ ठीक था। और हाँ, फ़ोन ज़रूर कल ख़राब था फ़ोन, बाकी उसके पहले भी 2-3 दिन क्या था, मैंने बोला था पहले भी कि बीच बीच में क्या है, टाइम कम मिलता है तो मैं पढ़ाई करने के कारण ना ब्लॉग बीच बीच में गैप कर देती हूँ। और करना पड़ेगा यार, मतलब बहुत कम टाइम बचा है ना, तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करने के चक्कर पे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मेरे लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा सिलेक्शन है और मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगी हुई है खुद से। तो मैं नहीं चाहती कि वो उम्मीद टूटे मेरी, तो मैं अपनी साइड से तो पूरा एफर्ट डाल रही हूँ, है ना। और उसके बाद भगवान की इच्छा, बाकी मेरी साइड से मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ ट्राई, है ना। और इसीलिए मैं ब्लॉग डालने का पर्पस मेरा यही रहता है मेन, कि अगर कहीं किसी कोने में कोई मुझे देख रहा है और उसको लग रहा है कि यार उसको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, या घर बैठ के उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या लग रहा है कि अपन इतने पढ़े लिखे होकर के घर पे क्या कर रहे हैं, तो वो दोबारा हिम्मत कर सकता है, पढ़ सकता है। और पॉसिबल है। हाँ हाँ, सबके लिए नहीं होता है, बट अगर आपके लिए है, दिन में 2-3 घंटे भी है तो ट्राई करो कुछ ना कुछ पढ़ने की। वो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही हो, आप कुछ और भी पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। इवन आप खुद किसी सब्जेक्ट को पढ़ करके अच्छा करके आप उसका ट्यूशन चला सकते हो, आप कोचिंग ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा देखो एक पर्पस तो पूरा हो गया, यूट्यूब का पर्पस पूरा ऐसा हो गया कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, है ना। तो एक ये हो गया कि चलो एक चीज़ में तो आगे का रास्ता क्लियर हो गया कि मोनेटाइज हो गया, तो थोड़ा बहुत जो भी इनकम होगी वो होने लगेगी, कभी ना कभी तो होने लगेगी। धीरे धीरे मेंबर भी बढ़ेंगे तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, है ना। हालांकि यूट्यूब से इतनी ज़्यादा नहीं होती है, खासकर अभी जिस जहाँ पर मैं हूँ इतने में तो नहीं होती है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो इसमें भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। और काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना काम किए कहीं से कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं से भी अगर कुछ मिलता है ना, तो उसके बदले में आपको अपना टाइम देना पड़ता है, अपनी मेहनत देनी पड़ती है। तो सेम सिलेक्शन है ना। सिलेक्शन के लिए आप जब पढ़ रहे हो, चाहे वो वर्ग 3 वर्ग 2 या महिला पर्यवेक्षक किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको मतलब पर डे अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम 1 साल का एफर्ट लगेगा। क्योंकि जो लोग दिन में 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए पॉसिबल है वो 3-4 मंथ में कर लें, लेकिन जो लोग 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको अंदर से एकदम वो होता है ना, कुछ लोगों का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तो वो कर लेंगे फिर, है ना। तो जब तक पेपर नहीं होता है तब तक तो ये सबको मान के चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं सिलेक्टेड हूँ। और उसी हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो और पढ़ते चलो। हालांकि जब एग्ज़ाम होगा तब पता चलेगा, बट अभी ये कि खुद को कॉन्फिडेंस फील कराओ, पूरे टाइम कॉन्फिडेंट रहो। बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। और जो हाउस वाइफ है उनके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने वाले भी बहुत होते हैं, और खुद भी बहुत तरह के बैरियर्स आते रहते हैं ना। तो आप लोगों के पास तो वैसे भी बहुत कम टाइम होता है ना, खासकर वो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके पास तो और सारी चीज़ें रहती है ना। तो कोशिश करो कि जो भी टाइम मिलता है आप उसको वेस्ट ना करो, और कैसे भी करके आप कोशिश करो कि पढ़ते रहो। भले ही आप थोड़ा सा पढ़ो, बट लिंक ना टूटने पाए। जैसा मैं कहती हूँ, मेरी लिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी तो मेरी लिंक ना टूट जाए, इसलिए मैं बीच बीच में ब्लॉग छोड़ के पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ। और 2-3 दिन जब ब्लॉग नहीं आता है तो मान के चलो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ कंपेयर टू अदर डेज। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं वापस दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और जब वैकेंसी आएगी तब भी शायद मैं थोड़ा सा पॉज लूँगी और
यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगी, लेकिन रेगुलर ब्लॉग नहीं मिलेंगे, तब ऑल्टरनेट डेज में मिलेंगे, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। तो देखो, टेस्ट में मेरे नंबर भी कम आए लास्ट वीक में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई थोड़ा सी कम हो रही है, ये चीज़ मैंने बताया था। इसलिए मैंने अभी 2-3 दिन का ब्रेक लेके थोड़ा सा पढ़ाई बढ़ाई अपनी, कि थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मुझे भी आदत हो जाएगी ना, कि ठीक है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन में रहना चाहिए, पता है, मतलब खुद से compete करो। अगर नंबर 150 आए तो 160 पे जाने की कोशिश करो, 160 आए तो 70 पे जाने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा सा मतलब खुद का एक टारगेट बनाया करो, 5-10 नंबर आगे का। जैसे एक एक सब्जेक्ट है, पोषण स्वास्थ्य है, अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो 45 लाने की कोशिश करो, 45 आ रहे 50 की कोशिश करो, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा टारगेट किया करो, है ना। सीडीपी है, सीडीपी में कुछ लोगों के 25-30 आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं मैनेजमेंट में, सीडीपी में। तो कोशिश करो उसको 35 तक लाने की। देखो, 25 से आप सीधे 45 में नहीं जा सकते, पर 25 से 30 में जा सकते हो। तो 25 से 30 में जाओ, 30 से 35, 35 से 40, इस तरह से फिर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले सिलेबस आंखों के सामने रखो, जो मैं बार बार बोलती हूँ। सिलेबस को देखो, कौन सा टॉपिक छूट रहा है, कौन सा टॉपिक है जो आपने बहुत बार पढ़ लिया है, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने सबसे कम बार रिवाइज किया है। ऐसा कोई टॉपिक होगा, 100% होगा, मेरे साथ भी है। मैंने कुछ कुछ टॉपिक 10 से ज़्यादा बार रिवाइज किए, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 2-3 बार पढ़े हैं, और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनको सिर्फ एक बार पढ़ा है, दोबारा देखा ही नहीं। तो ये सबके साथ होता है। देखो, आप अपने उसमें ना 3 उसमें डिवाइड कर लो, अपना पूरा सिलेबस जो है ना 3 उसमें डिवाइड कर लो। कैसा? जो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ लिया है, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई है ना, उसको आप एकदम प्लस प्लस पॉइंट में रख लो, ठीक है, कि आपको वो पूरी तरह से याद है, आपको जस्ट उसको 10 मिनट में रिवाइज करना है। उसका रिवीजन 5-10 मिनट में पॉसिबल है, क्योंकि आपने उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा है। जो आपने सबसे कम पढ़ा है उसको रेड जोन में रख लो, जो एक ही बार पढ़ा है या 2 बार पढ़ा है, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, आप कोशिश करो उसको ज़्यादा पढ़ने की। तो वो, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तब आपका वो भी कम से कम 5-10 बार रिवाइज हो जाए, और फिर उसी उसी टॉपिक पे टेस्ट दो, ताकि उस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपसे बने, तो आपका वो पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही इसके अलावा पता है, कोई तरीका नहीं है, आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपको जो आप छोड़ रहे हो अभी, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। जो चीज़ें आप अभी छोड़ रहे हो आप बाद में पढ़ोगे, इसलिए बेहतर है कि आप उसको किसी भी तरीके से पढ़ लो। देखो, एक बार पता है, जो चीज़ पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसको मन मार के पढ़ लो, दूसरी बार में मन करेगा पढ़ने का, एक बार ज़बरदस्ती पढ़ लो। मतलब जिनकी बैठने की आदत नहीं है, जो बैठते नहीं है, जिनकी बैठने की आदत छूट गई है, एक दिन ज़बरदस्ती पढ़ के देखो। क्योंकि जब मेरा भी ब्रेक लगा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बीच में पता है, मतलब 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, बीच में मैंने 8-10 दिन के लिए पढ़ना छोड़ दिया था, है ना। तो उस टाइम पे पता है, जब उसके बाद मैं दोबारा बैठना शुरू करी ना, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाती थी। तो मैंने क्या किया पता है, एक दिन ज़बरदस्ती बैठी रही, मन नहीं लग रहा था, उसके बाद भी 1 घंटे बैठी रही, बुक खोल के बैठी रही, पेज पलटती रही, कुछ नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही बैठी रही। फिर दूसरे दिन जब बैठी तो थोड़ा सा पढ़ने में मन लगा, तीसरे दिन पढ़ने की मैं अच्छा लगा, चौथे दिन से मेरा वापस कंटिन्यू हो गया। तो तरीका कोई सा काम नहीं करता, तरीका बस यही काम करता है कि आपको पढ़ना है, तो आपको मन को मनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा 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 करके पढ़ते रहो, है ना।